नमस्कार साथियों, भाई और बहनों। मैं संदीप प्रजापति रोज़ की तरह आज फिर अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, एक बार एक गांव में एक व्यापारी था। उसके पास एक गधा था। वो गांव से अपना माल लेकर बेचने के लिए शहर चला जाता था। उस गधे पर अपने सामान को लाद कर और बाद में वापस उस पर बैठ कर आ जाता था। एक बार व्यापारी जब गांव से जा रहा था तो उसके रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसने गधे के ऊपर नमक का बोरा लादा हुआ था। नमक का बोरा बहुत भारी था। गधा लड़खड़ा कर चल रहा था। जैसे ही वो नदी से गुजर रहा, अचानक फिसलने की वजह से वो उसमें गिर गया और नमक का बोरा भी नदी में गिर गया। व्यापारी ने जल्दी से नमक का बोरा उठाया और वापस गधे पर लाद दिया। लेकिन नदी में गिरने की वजह से वो नमक के बोरे में से नमक कुछ पानी में घुल गया था। इसलिए अब नमक के बोरे का वजन हल्का हो गया। गधा बड़ा खुश हुआ। उसे लगे, अरे ये तो बड़ा अच्छा तरीका है। वो शहर गया और वापस आ गया। अगले दिन व्यापारी ने उसके ऊपर चीनी का बोरा रखा। चीनी का बोरा भी भारी तो था, लेकिन इस तरह का सामान तो गधा रोज लेकर जाता था। गधे ने फिर क्या किया, जानबूझकर नदी में गिर गया। चीनी पानी में घुलने की वजह से कम हो गई और फिर वजन हल्का हो गया। लेकिन इस बार व्यापारी समझ गया था कि गधा जानबूझकर पानी में लुढ़का है। अगले दिन उसने गधे के ऊपर रुई का बोरा लादा। रुई बहुत हल्की थी, लेकिन गधे को लगा कि शायद इससे और भी वजन हल्का हो जाएगा। वो पानी में गिर गया, लेकिन रुई पानी में भीगने की वजह से बहुत भारी हो गई। व्यापारी ने उसके ऊपर फिर वो रुई का बोरा लाद दिया और अब गधा बुरी हालत में हो गया, क्योंकि अब वजन ज़्यादा था। अगले दिन से उसने पानी में गिरना छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, कभी कभी हमसे कुछ गलती से गड़बड़ हो जाती है। हम नासमझी में कुछ कर देते हैं। हमारे माता पिता, टीचर उसको सुधार देते हैं, लेकिन कभी कभी हम जानबूझकर हरकतें करते हैं। ऐसा नहीं, हमारे माता पिता, हमारे टीचर वो सब समझते हैं। वो हमें पनिश भी कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें जानबूझकर गलत हरकत नहीं करनी चाहिए। भाई और बहनों, अगर आपको मेरा ये रोज़ का कहानी कहना पसंद आता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।